लो जी चौधरी साहब, उस्मान तारिक को एक मरतबा फिर पीएसएल में बॉलिंग करने की इजाजत मिल गई है। हैं? ना कर, तुझे नहीं पता? यार चौधरी कहाँ बैठा रहता है बे? है उस्मान तारिक, पिछले पीएसएल में भी इसका बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हुआ था, इस पीएसएल में भी हो गया। और पिछले पीएसएल में इसके 3 मैचेस निकल गए थे इसी चक्कर में। और पिछले पीएसएल में इसको फिर जो पीसीबी की है ना, नेशनल क्रिकेट एकेडमी, वहाँ से उन्होंने इसको क्लियर कर दिया था। वो भी ऐसी जनान स्टोरी है ना, वो पीसीबी हो और कांड ना हो नहीं सकता। पीसीबी मोहल्ले की उस खोचल ओलर की तरह के भाई साहब, जिसने कैलेंडर बनाया होता है कि महीना 30 का ना, तो कम अज़ कम 45 कांड तो करने हैं। और अगर आ गई है दिवाली, शबरात या कोई जिसे कहते हैं बड़ा कोई इवेंट आ गया, तो उस महीने तो पक्का 50 क्रॉस करनी है। हाँ, हाफ सेंचुरी मारनी है। ये उस तरह कांड करते हैं। अच्छा, उस्मान तारिक की सुनो। उस्मान तारिक का भी ये जो इन्होंने मैच खेला ना कोटा ग्लैडिएटर्स के अगेंस्ट, लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट कोटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से ये खेल रहा था। उसमें एहसन रज़ा और क्रिस ब्राउन, इन्होंने इसका एक्शन रिपोर्ट किया है। ठीक है। उस्मान तारिक का ना, वो कुछ लोगों को ये लग रहा था कि वो ना बॉल करने से पहले एक पॉज लेता है, रुकता है। उनको लगा कि वो जो रुकना है ना, वो बेसिकली इलीगल है। अबे रुकना इलीगल नहीं है। रुकने के ऊपर ना आईसीसी ने सारा मामला छोड़ा हुआ है ऑन फील्ड अंपायर्स के ऊपर, कि अगर ऑन फील्ड अंपायर्स को लगता है ना कि यार ये बॉलर जो है, इसका जो पॉज आ रहा है बॉल डिलीवर करने से पहले, ये एज बड़ा अननेचुरल सा है, ये ही इज़ टेकिंग टू मच टाइम, बहुत ही वक्त ले रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ आके रुक गया, अब वेट कर रहा है, उधर बैट्समैन वेट कर रहा है, इधर ये वेट कर रहा है, उधर अंपायर वेट कर रहा है, पीछे इनका जो चाचा ताऊ है वो भी वेट कर रहे हैं कि अब निकाल लेना बॉल अब, हैं? इतनी देर में तो भैंस की आँख मैदे में फंसा हुआ सख्त किस्म का नान भी निकल आता है, जितनी देर में तेरा गेंद नहीं निकल रहा। वो अलग बात है कि नान निकलते हुए चीखें बहुत सुनाई देती हैं घर वालों को, बट स्टिल चलो वो एक अलग मुद्दा है। तो वो जो पॉज है ना, वो अंपायर के ऊपर है। अन्ना भी पॉज लेते हैं, तुमने देखा होगा। वो पॉज ऑन फील्ड अंपायर के ऊपर है। पॉज का मसला नहीं है, मसला ये बीच में एक वेरिएशन करता है, उसमें ऐसे लगता है कि इसका जो बेंड है ना, वो जो हाइपर एक्सटेंशन है, वो 15 डिग्री वाला, ये 15 डिग्री से ऊपर चला जाता है, वो है। अच्छा, तो इसका एक्शन पिछले पीएसएल में रिपोर्ट हुआ, उसमें इसको जनाब क्रिकेट एकेडमी से, नेशनल क्रिकेट एकेडमी से क्लियरेंस मिल गई। इस पीएसएल में दोबारा रिपोर्ट हो गया। अब अगर ये तीसरी दफ़ा रिपोर्ट हुआ ना, अभी दोबारा खेल रहे हैं, मतलब वो पीसीबी ने दोबारा इसको इजाज़त दे दिया, क्लियर कर दिया है। ये अब अगर तीसरी दफ़ा रिपोर्ट हुआ ना, तो फिर इसके ऊपर फिर ये पाबंदी है, फिर ये नहीं खेल पाएगा। फिर इसको जाकर आईसीसी के वो जो होती है ना एग्रीडिएटेड लैब, ठीक है, उसमें जाना पड़ेगा। वहाँ पे इसका प्रॉपर बायोमेट्रिक होगा और वो सारा कुछ होने के बाद फिर इसका एक्शन आईसीसी क्लियर करेगा तो है, वरना उस टाइम तक, जब तक आईसीसी की तरफ से इसे हाँ ना नहीं होती, ये किसी भी किस्म की क्रिकेट नहीं खेल सकता। तो अब जो है ना, उस्मान के लिए ज़्यादा खतरे की घंटी है। अब पीसीबी का कांड सुनो। पीसीबी ने जब पहली दफ़ा ये पिछले साल पीएसएल में हुआ ना, इसका एक्शन रिपोर्ट, पीसीबी वालों ने ना इसको जनाब कुछ तकरीबन कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा, उन्होंने कुछ 4-5 दिन बाद या हफ्ता बाद उन्होंने इसको कहा कि भाई तू क्लियर है, ठीक है, जा हमारी बात हो गई है। पीसीबी वालों ने इसको लेटर क्लियरेंस का कोई नहीं दिया था। जी हाँ, सुक्के पे ही मुँह जुबानी, अपना टूर्नामेंट है ना, बता दिया होगा हाँ भाई हमारी तरफ से क्लियर है, ठीक है। तो पीसीबी ने इसको कोई लेटर दिया कोई नहीं, इसको कहा ठीक है, ये पीएसएल खेल गया। लेकिन अब प्रॉब्लम इस दिस के रिपोर्ट तो ये हो गया था, तो बाकी दुनिया में जहाँ आगे पीछे क्रिकेट खेली जाती है वहाँ पर भी पता लग गया कि भाई इसके एक्शन का प्रॉब्लम है। अच्छा, इसने भी वो खेला IL T20, उससे पहले ये पीसीबी से, वो कब हुआ था पिछले साल, और ये IL T20 ये वाला, उससे पहले ये पीसीबी से मांग रहा था अपना क्लियरेंस सर्टिफिकेट, कि मुझे अभी तो क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे दे, मैंने जाकर लीग क्रिकेट खेलनी है। और इसको तब क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिला है। अंदाज़ा करो वो कब पीएसएल और कब ये इस साल की, यानी कि साल खंड गुजर गया बीच में, इसको क्लियरेंस सर्टिफिकेट ही नहीं दिया पीसीबी वालों ने। तालियां पीसीबी वालों के लिए, ज़रा तालियां हो जाए। हाँ, उसके बाद साइड पे ना अख्तूब भी कर दो।
अच्छा आगे तो सुनो, पीसीबी की भी अपनी बायोमेट्रिक लैब है, ठीक है। पीसीबी ने पता नहीं बकौल पीसीबी के कि उन्होंने इसका कोई बॉलिंग एक्शन की कोई वीडियो या पता नहीं क्या किसी सॉफ्टवेयर में डाले, या सॉफ्टवेयर ने कह दिया बिल्कुल ठीक है। चौधरी ये बॉलिंग एक्शन किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू क्लियर होना शुरू हो जाएं, और क्या चाहिए। साइंस ने भी इतनी तरक्की नहीं की कि लोगों के बॉलिंग एक्शन जो है ना प्लेयर्स के, वो किसी एक सॉफ्टवेयर में डालने से ही हो जाएं। और भैया इसका बायोमेट्रिक होगा प्रॉपर, ठीक है ना, वो टूटियाँ वूटियाँ लग कर। तो वो पीसीबी के पास लैब है, लेकिन वो मेरा नहीं ख्याल कि उस्मान का हुआ है, क्योंकि अगर हुआ होता ना तो उसकी भी रिपोर्ट आ गई होती। वो एटलीस्ट मेरे नॉलेज में नहीं है, क्योंकि वो इस वजह से नहीं हुआ था उस्मान का कि पीसीबी ने उस्मान को ये कहा था कि हम लैब शिफ्ट कर रहे हैं। वो लैब है इधर की लम्स में पहले, अभी उसकी शिफ्टिंग होगी या नहीं हुई वो मुझे कंफर्म नहीं है। कोई पता नहीं उसे यही नेशनल क्रिकेट अकेडमी में लेकर आ रहे हैं या इधर ही लेकर आ रहे होंगे। तो वो लैब लम्स से उठाकर पीसीबी ने शिफ्ट करनी थी, और वो शिफ्टिंग अभी तक हुई है या नहीं हुई। उस्मान तारिक उन्होंने कह दिया था कि वो हमारी लैब शिफ्ट होनी है, तो जब लैब पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाएगी उसके बाद तुम्हारा करेंगे। ओ भैंस की आँख, ये तो वो वाली बात होगी कि वो गुर्दे में पथरी आ जाए तो डॉक्टर जो है वो पहले दवाइयाँ दे देते हैं कि ये खा के चेक करो, क्या पता है अंदर अंदर ही टूट शूट के इन दवाइयों की मदद से तुम्हारी पथरी जो है वो खुद ही निकल जाए। ये वो वाला काम किया पीसीबी ने। ओ भाई इसके गुर्दे में पथरी नहीं है, इसका बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हो रहा है। 2 मरतबा हो गया 2 कंसेक्यूटिव टूर्नामेंट्स में। पीसीबी वालों ज़ाया करना, अच्छा खासा बॉलर है, ठीक ठाक किस्म का बॉलर है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर्स में विकटें नहीं निकालता। पीएसएल में टोटल 5 विकटें हैं, इकॉनमी 7 साढ़े 7 से भी नीचे है बल्कि, अगर मैं गलत नहीं हूँ। और तुम्हें क्या चाहिए, अच्छा खासा किस्म का बैटर्स को फंसाने वाला बॉलर है, क्योंकि इसको बैटर्स जो हैं वो देख साम के खेलते हैं, तो ये नहीं पिक हो रहा। मैंने कई बैटर्स का सुना, वो कहते हैं उस्मान नहीं हमसे पिक होता। तो भैया क्यों इस बेचारे की 27 साल की उम्र में इसकी पीछे पड़ गए हो इसके वो कैरियर के। और आपको पता है उस्मान की कोनियों का भी, उसकी कोनियाँ भी थोड़ी सी ज़रा जिसे कहते हैं एक आम इंसान की निस्बत इसकी कोनियों का भी ये जो है ना, क्या इसको कहते हैं, कोनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नी तो घुटनों को कहते हैं, तो कोनियों को क्या कहते हैं, एल्बोस। हाँ एल्बोस, इसकी एल्बोस भी अननेचुरल सी हैं, वो पता नहीं जुड़ जाती हैं कि पता नहीं क्या होता है, कुछ है सही इसका। तो पीसीबी वाले अब इसका पता नहीं बायोमेट्रिक कब करेंगे, बाकी इसके मामलात कब होंगे। और भैया कर लो खुदा का नाम है। फिर कहते हैं पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। भाई पाकिस्तान में टैलेंट, पाकिस्तान का टैलेंट उनकी अपनी माँ खाए जा रही है पीसीबी क्रिकेट का। ये उस्मान तारिक आपके सामने प्राइम एग्जाम्पल है, पूरी स्टोरी मैंने आपको इसकी सुना दी है। चलो खैर वापस आ रहा है, अब लेट्स होप कि दोबारा रिपोर्ट ना हो, क्योंकि अब रिपोर्ट हुआ तो अब सीधा जाएगा भाई आईसीसी के दफ्तर, ठीक है ना, उनकी लैब में, और वहाँ तो वो बायोमेट्रिक करेंगे ही करेंगे। तो आई रियली होप कि उससे पहले पीसीबी इसका बायोमेट्रिक कर ले, ताकि अगर कोई 19-20 है तो कम से कम इसको यहीं पर रेक्टिफाई कर लिया जाए, छोटा मोटा क्रिकेट खेलते के साथ साथ, ठीक है, लीग शीग्स में ना जाए या समथिंग। लेकिन आईसीसी का टार चढ़ गया ना, और उन्होंने कहीं पकड़ के इसको पेल दिया, ठीक है, किसी ये बॉलिंग एक्शन से रिलेटेड, फिर लंबा कटा है। तो आई रियली होप कि पीसीबी वाले कुछ अकल करेंगे, कर ही ना लें। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।